मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में 2 दिवसीय किसान मोर्चा के कार्य समिति की बैठक की तैयारी की समीक्षा की गई। इस तैयारी की समीक्षा में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कृषि स्टॉल का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसानों का हमदर्द नरेंद्र मोदी की सरकार यूपीए सरकार ने कभी किसान की सुधि नहीं ली। आज किसान हित की बात कर रहे हैं। किसान हित की बात करने वाला ऐसा सरकार न भूत में हुआ न भविष्य में होगा। इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम बिहार की भारतीय जनता पार्टी की जो किसान मोर्चा जो इकाई है प्रदेश की, उसकी कार्य समिति की यहाँ बैठक है और कल बैठक संपन्न होगी, प्रारंभ होगी। 2 दिनों तक बैठक रहेगी। यहाँ लोग विचार करेंगे और तमाम एजेंडा पर चर्चा होगी। और यहाँ जो एग्जीबिशन है कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, प्रोत्साहन से और किसान मोर्चा तो कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य हो रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ ऐसा है जो हम उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो उनका प्रदर्शन भी हुआ है। मशरूम का आपने देखा, उसका प्रोडक्ट कई प्रोडक्ट बनाया गया। आपने देखा मखाना का भी कई प्रोडक्ट यहाँ पर है। तो इस प्रकार से एक प्रदर्शन है कि जो प्रयास हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, जो कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन है, उत्पादनों को भी एक उद्योग का और ये कृषि को दर्जा मिले और उस प्रकार से सम्मान मिले, तो उस दृष्टि से ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। और इससे लोग प्रोत्साहित होंगे, उत्साहित होंगे, प्रेरित भी होंगे। तो इस प्रकार के जो उद्योग हैं, धंधे हैं, उसमें और लोग भी लगेंगे, बेरोजगारी भी मिटेगी, रोजगारों का सृजन भी होगा। यही उद्देश्य किसान मोर्चा। हवाई सेवा शुरू होने के बाद फ्रांस से पहुंचे 3 युवक करेंगे दरभंगा शहर का पूरी रूप से भ्रमण। दरभंगा एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद यहां अब टूरिज्म को बढ़ावा मिलने लगा है। दरभंगा के अलावा अगल बगल के शहर, खासकर मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी आदि अन्य जगहों पर विदेशों से लोगों का आना प्रारंभ हो गया है। इसी दौरान दरभंगा भी किसी से पीछे नहीं है और फ्रांस से 3 युवक फैबियन, ल्यूको और वेंसेंट अपने दोस्त के माध्यम से दरभंगा पहुंचे हैं। इनका दोस्त बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। जब यह दरभंगा एयरपोर्ट से बाहर निकले तो इनके दोस्त के द्वारा इनको माला पहनाकर इनका स्वागत किया गया। वहीं इनके दोस्त का कहना है कि इन लोगों ने बिहार के बारे में सुना था और ये लोग की जिज्ञासा थी कि बिहार घूमें, और इनकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम स्वयं इनको दरभंगा एयरपोर्ट लेने आए हैं। और खासकर दरभंगा का राज किला, मिथिला विश्वविद्यालय, मिथिला पेंटिंग आदि को जानेंगे। साथ ही यहाँ के सभ्यता, संस्कृति और अन्य बातों को जानेंगे और अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। दरभंगा में ये सब कितना मजा आ रहा है। ये लोग अभी घूमने फिरने आए हैं बिहार से। ये लोग सारे सबके सब फ्रांस से हैं और यहाँ बिहार घूमने आए हैं। इनको वैशाली, दरभंगा महाराज का किला, यहाँ की मिथिला पेंटिंग और जो भी हमारी हिस्ट्री है वो सब घुमाना फिराना है। तो इस 2 दिन का इनका ट्रिप है और इनका ये यहाँ बिहार में पहला विजिट है। क्या नाम है इन लोगों का? ये फैबियन है, फैबियन से है, विंसेंट एंड ल्यूका। एक मिनट बता दीजिए ना भैया। तो ये लोग को क्या दरभंगा में और क्या क्या घुमाएंगे? दरभंगा में इनको अभी स्टार्ट करेंगे दरभंगा महाराज से एंड वहाँ पे लंच है, फिर मिथिला यूनिवर्सिटी, मिथिला पेंटिंग, ये सब घुमा फिरा के फिर कल इनको वैशाली लेके जाना है यहाँ से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमदा। थैंक यू। आपके कौन है? ये सारे मेरे दोस्त हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तेजपुर से राजघाट नई दिल्ली तक साइकिल रैली,
10 सितंबर 2021 को 11:30 बजे दोपहर में मुजफ्फरपुर पहुंच गई। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर इस साइकिल रैली का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यह साइकिल रैली 9 सितंबर को दरभंगा पहुंची थी, जिसका स्वागत सशस्त्र सीमा बल के जवानों के द्वारा किया गया था। तो वहीं 10 सितंबर को इस जवानों को सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर विदा किया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के डीआईजी राम कुमार तथा सीआरपीएफ के अन्य अधिकारी और सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी राजीव राणा, कमांडेंट प्रवीण कुमार और उप कमांडेंट दयानंद झा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा साइकिल रैली के सभी प्रतिभागियों को माला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन किया गया तथा शुभकामनाएं दी गई। आज़ादी के 75वां वर्ष पूरने जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जो देश के अंदर जितने सरकारी विभाग हैं उसमें अमृत महोत्सव 22 और 23 तक मनाया जाएगा। इसी दौरान आज यहाँ पर 100 साइकिल सीमा सुरक्षा बल के तहत, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के तहत यहाँ पर रैली निकाली गई है, जिसको आज हरी झंडी दिखा करके यहाँ से विदा करने का काम किया है और समस्त मिथिला वासियों के तरफ से उन्हें बधाई और शुभकामना दी है। दरभंगा के समाहरणालय में अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर सभी कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज ने राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा पंचायत चुनाव के लिए दिए गए आवश्यक निर्देश का स्मरण कराते हुए उसे पूर्ण कर लेने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में किसी एक सरकारी भवन को क्लस्टर बनाना है, जो उस पंचायत के सभी मतदान केंद्रों से न्यूनतम दूरी पर हो, यानी बीच में हो। क्लस्टर पर ही सेक्टर पदाधिकारी एवं अतिरिक्त ईवीएम रहेगा और किसी मतदान केंद्र से ईवीएम में खराबी की सूचना मिलने पर क्लस्टर से ही नया ईवीएम उस मतदान केंद्र पर भेजा जाएगा। दरभंगा के सीएम कॉलेज परिसर में टीम ग्रीन दरभंगा द्वारा किया गया वृक्षारोपण। 2019 में स्थापित टीम ग्रीन स्वच्छता व हरियाली हेतु चलाती है जागरूकता अभियान। दरभंगा की कनिष्का जोशी, निगार हसन, ऋचा श्रीवास्तव एवं आकृति चौधरी ने 2009 में स्थापित की थी टीम ग्रीन संस्था। इसी संस्था के माध्यम से शुक्रवार को दरभंगा सीएम कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा, वर्षर डॉक्टर RN चौरसिया, ई-कॉमर्स के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ललित शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। टीम ग्रीन दरभंगा संस्था के द्वारा सीएम कॉलेज दरभंगा परिसर में 20 से अधिक वृक्षारोपण किया गया है और उस वृक्ष को संरक्षित करने के लिए घेराबंदी भी की जा रही है। यह संस्था दरभंगा की 4 छात्राएं, जिसमें कनिष्का जोशी, निगाज हसन, ऋचा श्रीवास्तव, आकृति चौधरी ने स्थापित की थी 7 सितंबर 2019 को। 2 वर्षों में संस्था ने दरभंगा में स्वच्छता अभियान तथा हरियाली के लिए विशेष रूप से प्रयास किया है। उसके लिए उन्होंने संगोष्ठी, दीवार लेखन प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया है। और यह संस्था अपने सदस्य 40 से अधिक इसके सदस्य हैं। सदस्यों के निजी दान से तथा कुछ शहर के प्रबुद्ध और दानशील व्यक्तियों के आर्थिक सहयोग से चल रही है। और इसमें मुख्य रूप से कम समय में इन्हें कई पुरस्कार भी मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के हाथों और दरभंगा के नगर आयुक्त के हाथों अन्य कई संस्थाओं से भी यह पुरस्कृत हुई है टीम ग्रीन संस्था।
और यह इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, खास करके पर्यावरण और स्वच्छता के लिए जो हर व्यक्ति की आज ज़रूरत है। किसी न किसी कारण से हमारी गलतियों के कारण वह प्रदूषित हो रहा है, जिसे बचाने का यह अभियान बहुत ही समसामयिक और प्रासंगिकता से युक्त है। इसके लिए हम टीम के सभी सदस्यों को बधाई देते हैं और इस कॉलेज परिसर में सीएम कॉलेज परिसर और इसके बाहर भी जिस किसी तरह की सहयोग की आवश्यकता होगी तन मन धन से हम लोग मदद करेंगे। मैं डॉक्टर आनंद चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष सह सीएम कॉलेज दरभंगा। दरभंगा में पूर्व महापौर एवं राजद के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खेरिया के आवास पर प्रत्येक साल की तरह इस बार भी गणेश पूजा बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया के आवास पर यह पूजा 82 वर्षों से लगातार होता आ रहा है और इस बार यह 83वां वर्ष है। वहीं पूजा में महापौर वैजयंती देवी खेरिया सहित परिवार के अन्य सदस्यगण मौजूद थे और पूरी श्रद्धा सुमन के साथ पूजा अर्चना करते हुए दिखे। 10 सितंबर से प्रारंभ हुई यह पूजा 14 सितंबर तक अनवरत चलेगी और 15 सितंबर के दिन प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। यहाँ आने वाले लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं और इस बार कोविड के 19 के नियमों के साथ भक्तों को दर्शन करने की सुविधा पूरी रूप से होगी। दक्षिण भारत की यात्रा करके लौट रहे यात्रियों का विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा शुक्रवार को दरभंगा रेलवे जंक्शन पर किया गया अभिनंदन। यह अभिनंदन समारोह विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में किया गया। वहीं इस संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू भी मौजूद थे, जिन्होंने सभी यात्रियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। यह यात्रा दक्षिण भारत का सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं धार्मिक यात्रा का संपूर्ण था, जो सद्भावना यात्रा के रूप में इसे निकाला गया था। इस सद्भावना यात्रा को 29 अगस्त को हरी झंडी दिखाकर इसे दरभंगा एयरपोर्ट से रवाना किया गया था और आज 10 सितंबर को यह यात्रा कर लौटी है। सद्भावना यात्रा समिति दरभंगा के तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित छला, जकरा विद्यापति सेवा संस्थान, पर्यटन संस्थान और बहुत रास संस्था जैसे उद्गारपूर्वक विदा के सलाह दरभंगा एयरपोर्ट 29 अगस्त वो यात्रा संपूर्ण दक्षिण भारत के भ्रमण करें, उड़ीसा में श्री जगन्नाथ के भ्रमण करें, आज दरभंगा पहुँचल है। एक क्रम में हमारा लोग जैसे रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई, कांचीपुरम, श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन, हैदराबाद इत्यादि जगह पर जाकर भ्रमण कर परिचय कर रहे हैं। अपन संस्कार संस्कृति का उनका सबके परिचय करेंगे। और आगामी 75 साल एखन चल रहा है, संपूर्ण देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वही क्रम में दरभंगा से यात्रा पुनः विद्यापति सेवा संस्थान और उत्साही लोग द्वारा जो हम स्वागत हमारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कई तो हम सब आह्लादित थे। पुनः समस्त मिथिलावासी को सद्भावना यात्रा समिति दरभंगा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। जय मिथिला, जय भारत। दरभंगा के लालबाग जटियाही पोखर के पास विगत 17 सालों से गणपति पूजा का आयोजन किया जा रहा है। गणेश पूजा के शुभ अवसर पर बड़े धूमधाम से यह पूजा किया गया। यह पूजा बड़े नियम श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। इस पूजा के अध्यक्ष आनंद कुमार, सचिव जितेंद्र कुमार महतो, कोषाध्यक्ष मन्नू राम, सदस्य क्रांति राम, सुरेंद्र राम, राजेश राम, मुन्ना राम, प्रकाश राम, अमित ठाकुर के द्वारा बड़े धूमधाम से किया जा रहा है और सामाजिक सहयोग से यह पूजा शांतिपूर्वक 5 दिनों तक चलती है। गणपति पूजा 17वां साल है। मोहल्ला लालबाग जटियाही, वार्ड नंबर 20 के सौजन्य युवा कमेटी की तरफ से यह पूजा को स्थापित किया गया है और उत्सव के साथ हम लोग मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम सर।